कि हमारे बीच संजय मित्तल जी भी दो शब्द कहेंगे और नारों से हमारा उत्साहवर्धन भी करेंगे। संजय मित्तल, धन्यवाद जी। नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग यहाँ इतनी धूप में बैठे हैं, बच्चे बाहर घूम रहे हैं। हमने कई आंदोलन किए। अभी सरकार ने कल एक घोषणा करी गाय को लेके, आपको सुन के 1 साल में 600 रुपए देंगे चारा खाने के लिए, यानी कि लगभग 1.5 रुपए का रोज घास खाएगी। क्या 1.5 रुपए में गाय जी पाएगी? क्या 1.5 रुपए में एक माचिस की तिल्ली ले आती हो गाय को 1 दिन का चारा मिलेगा? ये समझिए, ये हमारी सरकार की घोषणाएं हैं हमारे कि अगर इन्होंने समाज की समस्याओं को नहीं समझा तो 2 महीने बाद चुनाव है। आप लोगों को एकजुट रहना होगा। व्यापार मंडल महेंद्र मित्तल जी की टीम आपके साथ है। हमारा एक नारा है व्यापारियों का, कर्मचारी करे पुकार, दुखी कर्मचारी करे पुकार, दुखी कर्मचारी करे पुकार, दुखी कर्मचारी करे। धन्यवाद। बहन बेटियां करे पुकार, बहन बेटियां करे पुकार, बहन बेटियां करे पुकार। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, वरना भरनी होगी। बात तो तुमको करनी होगी, वरना भरनी होगी। हमारी भूल, हमारी भूल। एक जलेबी 2 लड्डू, सीएम बन गया कितना डू। एक जलेबी 2 लड्डू, सीएम बन गया कितना डू। एनएचएम एकता जिंदाबाद, एनएचएम एकता जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, लड़ती बहनें जिंदाबाद, लड़ती बहनें जिंदाबाद। एमडीएनएचएम जिंदाबाद। सभी मेरी बहनें, बच्चियां, बच्चों और सभी जितने भी यहाँ अन्य चालान के कर्मचारी, मैं जो आपका आंदोलन है इसमें शामिल होने के लिए आया हूं। मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मेरी आज सुबह ही उदयभान जी से और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बात हुई थी। मैंने बड़े विस्तार से उनसे बात की। उन्होंने मेरे को आदेश दिया कि मैं आपके बीच में आ जाऊं और आपको आश्वासन दूं, आपको कांग्रेस की पार्टी की तरफ से
एक समर्थन की जो है घोषणा करूं। जिस तरह से मेरी बहनें अभी रोज प्रकट कर रही थी, उससे यह महसूस हो रहा है कि बहुत दुखी है। मुझे बताया अभी एक भाई ने, जो कर्मचारी है NHRM का, कि जब बड़े बड़े डॉक्टर, जो पक्के डॉक्टर थे, जब वो पेशेंट को कोरोना काल में छोड़ के चले गए, इन बहनों ने उस समय कार्य किया। कोरोना काल में जब सारी दुनिया बंद हो चुकी थी, इन बहनों ने मरीजों का इलाज किया। मैं ये पूछता हूं, सरकार के पास पक्का डॉक्टरों को रहता नहीं, ये सारा हॉस्पिटल खाली पड़ा। जो मेरी जानकारी है, इस जिले में एक भी MD फिजिशियन नहीं है, सारे जिले में। तो मैं पूछता हूं, ये जो बेचारे हजारों मरीज हैं, ये मेरी बहनें इनकी सेवा कर रही हैं पिछले कई साल से, 15 साल से, कोई 10 साल से, 25 साल से, और इनको इस बात का भरोसा नहीं है कि मेरी नौकरी कल तक रहेगी, परसों तक नहीं रहेगी, शाम को हटेगी नहीं हटेगी। ये पिछले 2 सप्ताह से होने को हैं। ये NHRM के कर्मचारी हैं, ये बेचारे परेशान हैं, दुखी हैं। इनकी सरकार बात नहीं सुन रही है। जब सरकार बात नहीं सुनती, आखिरी चांस होता है धरना देने का। ये CMO दफ्तर का के धरना दे रहे हैं। इनकी मांगें बहुत ज़रूरी हैं। ये समाज का बहुत बड़ा अंग है। ये छोटे छोटे बच्चों को इंजेक्शन करते हैं, टीके लगाते हैं घर घर जाके। ये बहुत ही ज़रूरी है। हेल्थ मिशन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये NHRM। सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। इनकी बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार के पास इनके अलावा कोई है ही नहीं। सारे जमुनानगर सरकारी हॉस्पिटलों में एक भी डॉक्टर नहीं है, फिजिशियन, जो लोगों को देख सके। हॉस्पिटल की मेरे ख्याल में 1 दर्जन के करीब PSC बंद पड़ी है। वहाँ जंगल घास जाम चुका है, कोई डॉक्टर नहीं है, ना कोई नर्स है, ना कोई कंपाउंडर है। तो सरकार को, और ये भी हड़ताल पे चले गए। बड़ा भारी बुरा हाल हो रहा है पिछले 2 हफ्ते से। बच्चों को टिक्के नहीं लग रहे हैं। मेरी सरकार से दरखास्त है आपके चैनल के माध्यम से कि इनकी बात बहुत जायज़ है, इनकी बात सुननी चाहिए और इनकी हड़ताल ख़त्म करा के, जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चों को जो वैक्सीन लगती है, वो उसका प्रोग्राम रुका पड़ा है, उसको चालू कराया जाए। मेरा नाम अमित गुजर, जिला प्रधान NHM कर्मचारी। आज हमारी हड़ताल का 12वां दिन हो चुका है। 12 दिन में इस गूंगी बहरी सरकार को अब तक ये सोच नहीं आई कि ये जो 16,000 कर्मचारियों के परिवार दरी के ऊपर बैठे हैं, इनके साथ क्या इंसाफ करना है। इन्हें अभी तक यही नहीं पता लग पा रहा। और ACS तो हमारे ये बोलते हैं कि मेरे को तो अपनी डिमांड्स बताओ, मेरे को तो पता ही नहीं आपकी क्या डिमांड्स हैं। आप ये देखो कि सरकार का एक अधिकारी, इतना जिम्मेवार पद पे बैठा हुआ अधिकारी, ये बात बोलता है कि मुझे आपकी डिमांड ही नहीं पता। तो सरकार जो है बिल्कुल ये सोच के बैठी है कि इनको बैठे हैं तो बैठे रहने दो। अब आप देखिए कि नया इन्होंने एक स्कीम, आप इनको देखिए कि इन लोगों ने एक नई स्कीम अब चलाई है कि 525 रुपये में टीकाकरण करने के लिए इन्होंने लड़कियों को भर्ती करना शुरू किया। 525 रुपये में टीकाकरण। अब उस टीकाकरण की रिपोर्ट जो है WHO को डेली जाती है। WHO को रिपोर्ट तब जाती है जब हमारी ANM बहन जी जो है उनको OTP देती है, तब वो लिंक होता है जाके। अब बिना लिंक किए ये लोग टीके रोज़ लगाने शुरू कर रहे हैं। अब एक बात बताइए कि ये जो 20-20, 25-25 साल से ट्रेंड वर्कर है, ये उस काम को बेहतर कर सकती है। वो 525 रुपये वाला वर्कर उस काम को बेहतर कर सकता है। वो तो कल के दिन कोई गलत काम करके भी चला जाएगा। जिस बच्चे को टिक्का लगेगा या कुछ भी होगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार को तो 1.5 महीने से लेके और 100 साल तक के बुढ़े के बारे में भी सोचने का टाइम नहीं है सरकार के पास, क्योंकि 1.5 साल से लेके 1.5 महीने से लेकर और 18 महीने तक के बच्चे को एक टिक्का लगता है। टीकाकरण का अभियान चलता है जो हमारी ANMs बहन जी करती हैं। सरकार के पास टाइम ही नहीं है उन बातों को सोचने के लिए। जब सरकार के पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम ही टाइम है। जब तक सरकार नहीं मानेगी, दरी ऐसे ही जमी रहेगी। दरी का माहौल जो है डेली बढ़ता जा रहा है। सरकार को इसके बारे में जल्दी संज्ञान लेना चाहिए। तो आज 9वें दिन में प्रवेश किया और क्या क्या डिमांड है? आज हड़ताल का 12वां दिन है। 12वें दिन में आज उद्योग व्यापार मंडल के संजय मित्तल जी,
महेंद्र मित्तल जी और सतपाल कौशिक जो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रधान है, नेता है, आज हमें समर्थन देने आए। और अब तो हमें वही आदमी अच्छा लगता है जो हमारी आवाज़ को उठाएगा, जो हमारी बात को सुनेगा। सरकार को हमने 12 दिन में अब तक सरकार को यही सुध नहीं आई कि इनको सुनाना क्या है। तो आप देखिए, इस गूंगी बहरी सरकार से तो हमें विश्वास हमारा उठ चुका है। अब तो जो वही होता है कि रोते आदमी को जो चुप कराने आए आदमी, उसी की बात ज़्यादा सुनता है। स्ट्राइक तो जब तक चलेगी जब तक रेगुलाइजेशन नहीं हो जाता, चाहे इसमें हमें महीना लगे 2 महीने लगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। सरकार को देखना है, सरकार हमें चाहे आज उठा दे, उठेंगे तब जब हमारा काम हो जाएगा। तो आज कितना दिन चल रहा है? हाँ जी, आज जो है कितने दिन में प्रवेश किया? 12वां दिन है जी आज हड़ताल का, और आज से स्ट्राइक हम दोबारा से आगे फिर हड़ताल जा रही है और आप आए हैं तो क्या कहना चाहोगे? देखो, इतने दिन से ये लोग बैठे हैं और सरकार जो है बेसुध होके लापरवाही में इन एम्प्लॉइज़ की सुन नहीं रही है। वैसे तो मैं भी ट्रेड यूनियन से हूँ और बड़े एजिटेशन किए और प्रजातंत्र में एजिटेशन चलते भी हैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है, चाहे वो दुकानदार हैं चाहे जिम्मेदार हैं, और एम्प्लॉइज़ तो जो है इसने बिल्कुल क्रश करके रख दिया इस सरकार ने। जितने एजिटेशन, जितना संघर्ष आज एम्प्लॉइज़ जो है कर रहे हैं इन 10 सालों में किया इस सरकार के रेजीम में, इतना मैंने ट्रेड यूनियन के इतिहास में कभी आज तक नहीं देखा। तो इसलिए बड़ी हम सब के लिए चिंता की शर्मनाक स्थिति है कि सरकार इतनी बेशर्मी पे आ जाए। अरे भाई, आंदोलन करते हैं, अपनी मांगों को लेके करते हैं, और तुम जो है जिस तरीके से एम्प्लॉइज़ को क्रश करने पे लगे हो, दबाने पे लगे हो, तो इसका तो अंत जो है बहुत ही निकट है। तो इसलिए बीइंग ट्रेड यूनियनिस्ट, मैं इंटक का हरियाणा का अध्यक्ष रहा हूँ, और आप देख रहे हैं कि यमुनानगर में भी सारे उसमें पेपर मिल के यूनियन रही है हमारी, और इंटक यूनियन रही है यहाँ पे, बड़े एजिटेशन किए, लोगों के समर्थन किए। लेकिन बीइंग एक मजदूर, मैं अपने इन भाइयों का समर्थन के लिए आज मैं इनके बीच में आया हूँ, और आखिर में यही प्रार्थना कर सकते हैं इन सब से, सरकार से, कि सरकार इनकी बात सुने। अदरवाइज़ जो है, जो बदनामी सरकार के की हो रही है और जो हठधर्मिता है उसको उनको छोड़ देना चाहिए, और इन एम्प्लॉइज़ के भले के लिए जो है इनकी बात माननी चाहिए। अंजना बख्शी, महासचिव NHM। तो मैम जी, ऐसे कितने दिन में प्रवेश किया आपका जो प्रदर्शन है, और इसमें जो है कौन कौन से जो है कर्मचारी शामिल हैं? आज ही हमारी हड़ताल का 12वां दिन है, और इसमें हर कैटेगरी शामिल है। ANM है, JNM है, RTS हैं, TB की दवाई देने वाले STS भाई हैं, सारी कैटेगरी हैं इस हमारे इस हड़ताल में। तो कितने लोग जो हैं यहाँ पे आपके साथ धरने में बैठे हैं? 98% है हमारे इस हड़ताल में। ये टोटल जो है कितने कर्मचारी हैं? टोटल 600 हैं। तो ये कब तक आपका प्रदर्शन चलता रहेगा? जब तक सरकार हमें लिखित में आश्वासन नहीं देगी तब तक हमारा धरना ऐसे ही चालू रहेगा। तो मुख्य डिमांड आपकी क्या है? हमारी मुख्य डिमांड तो हमें रेगुलर करें, बस मेन डिमांड हमारी है ये कि रेगुलर होना है हमें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार तो वैसे नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो हमारे NHM में ज़्यादातर बहनें ही हैं, तो मैं ये सरकार से चाहती हूँ कि सरकार, मेरे ख्याल तो ये है कि सरकार के हाथी के दांत तो हैं खाने के और दिखाने के और। अगर वो चाहते हैं बेटियों और बहुओं के बारे में, तो हमारे बारे में सोचें और उसके बारे में कोई ठोस निर्णय लें जल्दी से जल्दी। पेंशन भी मिले। जब वो 60 साल का, उसके हाथ में 20 लाख रुपए, वो अपने बच्चों का विवाह करे, अपने पोता पोती को देखे, अपने दोता दोती को देखे, और जिसको देना उन दे। तुम्हारे पास तो 1.5 लाख रुपए महीना की पेंशन आ रही है, हमें तो 12,000 रुपए तनख्वाह। ये देश के लिए शर्मनाक बात है ये। और 10 साल रह गया माननीय मनोहर लाल खट्टर, चलो उनके पास तो सन्यासी लोग हैं, उनके पास ना बीवी है ना बच्चे हैं ना आगे पोता पोती है, वो तो सन्यासी है, गुजारा कर लेंगे। हम कहाँ जाएं? मेरे पास 4 बच्चे हैं, हम कहाँ जाएं? तो मैं तो यही आप
आप लोगों का समर्थन देने आया हूं। अगर कहीं भगवान ने सुख दिया तो एक एक आदमी पक्का करवा के दूंगा, एक एक आदमी। और मेरे को एनएचएम में कल ये भी पता लगा, पानीपत में एक आदमी की हृदय गति रुकने से वो मर भी गया। बड़ा दुखद है। सरकार उसके परिवार को 25 लाख रुपए दे कम से कम, ताकि उसके बच्चे रूले ना, तो रोना ना पड़े, दुखी ना हो। और ये माननीय हमारे नायब सिंह सैनी जी घोषणाएं तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं कोई पूरी होगी, लग नहीं रहा। तो महीने 1.5 साल रह गया, 15 दिन में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। और दीपक जी की बात सुन के तो 12,000 रुपये महीना, सारी रात काम करते हैं, सारी रात ये वैन में बैठ के मरीजों को लेके चंडीगढ़ जाते हैं, जबकि हम लोग तो बैठ भी नहीं सकते उनके साथ, और ये सारी रात बैठ के जाते हैं। बड़ी आप लोगों की हिम्मत को पहले तो मैं एक बधाई दूंगा और आशीर्वाद दूंगा कि ये बच्चे आगे तरक्की करें। और मैं यहाँ कह के जा रहा हूँ, अगर आपको जरूरत होगी, उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा, पूरा हरियाणा बंद कर देगा आपके लिए कि आप अगर हमारी ये बेटियां दुखी है ना, तो ये समझो हम लोग दुखी हैं, हम कुछ नहीं, हम तो बेकार हैं। और ये नेता पता नहीं किस तरह, या तो इनको सुनता नहीं या इनको दिखता नहीं। अरे इतनी बेटियां बैठी हैं, इनके बारे में कुछ सोच तो लो, देख तो लो। चलो मैं आपके साथ हूँ, दिल से साथ हूँ, और भगवान जी से भी प्रार्थना करूंगा कि आपका काम जल्दी हो, बहुत जल्दी हो, और आप लोग भी जैसे ये मंत्री जी रहे हैं, इसी तरह आप लोगों का जीवन भी यापन हो, इसी तरह आप लोग भी जिए, और इसी तरह आगे बच्चे भी हमारे बहुत आगे बढ़े और भारत में रह के भारत की सेवा करें। इन्हीं के साथ सभी को नमन करता हूं।